हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइड क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। साथियों, अगर आप लोग संविधान और राज्य व्यवस्था को एक ही मानते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था व्यवहारिक तौर पर तो एक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। साथियों, जैसे किसी देश या किसी परिवार को मान लेते हैं, हमारा ही परिवार जैसे है, तो हमारा परिवार जो होता है, हमारे परिवार में कुछ नियम, कानून या परंपराएं होती हैं जिसके अनुसार हमारे परिवार का क्या होता है, संचालन होता है। अब ये जो नियम कानून है जो हमारे परिवार में लागू या किसी संस्था में लागू हैं, ये लिखित रूप से भी हो सकते हैं या ये परंपराओं से चले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछली पीढ़ी में कुछ ऐसे नियम कानून परिवार के थे जो अगली पीढ़ी में व्यवहारिक रूप से ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो अब यही देश की लेवल पर जब हम लोग बात करते हैं, कोई भी देश हो, उसके संचालन के लिए क्या होगा, कुछ नियम या कानून या परंपराओं की आवश्यकता होती है। अब संचालन से सीधा तात्पर्य ये है, संचालन किसे कहते हैं? संचालन से मतलब उस देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। शासन, जैसे मान लीजिए कोई देश हो, कोई राज्य हो, अब उस देश या राज्य को कोई व्यक्ति चला रहा है या संस्था चला रही है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उस देश के प्रति, उस देश की कार्य व्यवस्था के प्रति, उस देश के जो मामले होंगे उनके प्रति, या उस देश की जो समस्याएं होंगी उनके प्रति जो भी कार्य किए जाएंगे वो क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं ही किसी देश का संचालन कर रहा हूँ, ठीक है, नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो भी क्रियाकलाप उस देश के प्रति किए जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? शासन कहलाते हैं। ठीक है, शासन जो होता है ये व्यक्ति के सार्वजनिक पहलू को प्रभावित करता है। कहने का मतलब क्या है? जब भी कोई नियम या कानून बनाए जाते हैं किसी देश में, ठीक है, वहाँ की सरकार द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं, तो नियम या कानून जो हैं उस देश के समस्त व्यक्ति के क्या करते हैं? सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जैसे जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो तो इस प्रकार के बनाए नहीं जाएंगे कि उस वक्त व्यक्ति को कब सोना है, कब उठना है, कब सांस लेना है, कब नहीं लेना है, तो ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं। नियम किस प्रकार के बनाए जाते हैं? जैसे सरकारी जो ऑफिस होती हैं वहाँ पर उसको कितने बजे जाना है, फिर वहाँ से कितने बजे आना है। तो क्या होता है, ये जो नियम कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो शासन आप लोग समझ गए। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि मतलब किसी देश को चलाने के लिए वहाँ कुछ नियम कानून कायदे परंपराओं की आवश्यकता होती है, तभी उस देश का संचालन हो सकता है। जब इन्हीं नियम कानूनों परंपराओं को कहीं पर संकलित कर दिया जाता है, लिखित रूप से या ऐसे कहीं पर संकलित कर दिया जाए, तो ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। देखिए क्या हो जाएगी संविधान की परिभाषा। संविधान में क्या होता है? संविधान नियमों कानूनों परंपराओं का संकलन है जिसका प्रयोग कर किसी देश का संचालन किया जाता है, अर्थात उस देश के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो किसी भी देश के संचालन के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, हमारे देश में हम लोग देखते हैं कि इस समय लगभग 142 बिलियन जो है जनसंख्या है, लेकिन हमारा संविधान जो है हमारे देश में अब 182 बिलियन जनसंख्या है, तो इसमें विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग, समुदाय के लोग, जात के लोग हैं। लेकिन हमारा संविधान क्या करता है? इन सभी विभिन्न विभिन्न धर्म समुदाय जात के लोगों को आपस में जोड़कर एक देश का रूप देता है। तो किसी भी देश के जो सिद्धांत होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो उसके संविधान में निहित होते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश के संचालन के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम लोग राज्य व्यवस्था को समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या कहा कि संविधान जो होता है, संविधान में उस देश के सिद्धांत आदर्श और क्या होते हैं, कह सकते हैं जो मौलिक बातें होती हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं उस संविधान में
लिखी होती हैं। अब संविधान में जो नियम कानून लिखे गए हैं वो तो संविधान में लिख दिए गए हैं, लेकिन उनको प्रयोग में कैसे लाया जाए, व्यवहार में कैसे लाया, समाज में कैसे उनको लाया जाए, तो ये सारे काम क्या करती है, राज्य व्यवस्था करती है। ठीक है, उस संविधान में जो सारी बातें लिखी गई हैं उनको समाज में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए, तो ये सारे काम कौन करता है, राज्य व्यवस्था करती है। तो राज्य व्यवस्था की परिभाषा क्या हो जाएगी, संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया राज्य व्यवस्था कहलाती है। जो संविधान होता है उसमें जो लिखी गई बातें होती हैं या उसमें जो नियम या कानून होते हैं उसको समाज में कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तो सब क्या होते हैं, राज्य व्यवस्था का काम करता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में कोई हम लोग एक आर्टिकल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए संविधान में आर्टिकल 17 है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा आर्टिकल 17। अब संविधान में लिख दिया गया कि जो आर्टिकल 17 है, 17 है, ये छुआछूत से संबंधित है, और छुआछूत क्या है, एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता क्या है, एक दंडनीय अपराध है। अब वो तो संविधान में लिख दिया गया, लेकिन जब इसको हम लोग समाज में प्रभावी करेंगे, समाज में लागू करेंगे, तो बहुत सारी जटिलताएं आएंगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। इसको लागू करने की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो हमारे देश में कौन करता है, संसद करती है। वहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठकर क्या करते हैं, संविधान में जो लिखी गई बातें हैं उसको क्या करते हैं, देश में लागू करते हैं, समाज में लागू करते हैं। तो यही क्या होती है, राज्य व्यवस्था का कार्य होता है। संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।